जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी के सिलेबस में कई सारी चीजें बता दी गई हैं, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश और भारत के लेवल में आपको राज्य वित्त आयोग के बारे में पता होना चाहिए, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पता हो, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पता हो। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के बारे में। जब आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आपको ख्याल आना चाहिए कि हमारे संविधान में इसके बारे में कहां पर और कौन कौन सी बातें कही गई हैं। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इन दोनों के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 315 में ये कहा गया है कि राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा और उसकी व्यवस्था की गई है। 1935 में जब भारत शासन अधिनियम बनाया गया था तो उस टाइम पर जो आज का यूपीएससी है वही काम कर रहा था और 1935 में ही फिर इसका नाम बदला गया और इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया और ये पूरे इंडिया लेवल के लिए काम करने लगा। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस टाइम तक संविधान का हमारा निर्माण भी हो चुका था। उसमें कई सारी चीजों में बदलाव किया गया, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, बहुत सारी चीजें हटाई गई, एक नए संविधान का निर्माण किया गया। तो इस टाइम पर अनुच्छेद 315 से 323 तक जो कि संविधान के भाग 14 में है, उसमें राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, इन दोनों के बारे में व्यवस्था कर दी गई। 1 जून 1948 को मध्य प्रदेश, जो कि आज मध्य प्रदेश है, पहले मध्य प्रदेश नहीं था बल्कि मध्य प्रांत, बरार, इन दोनों को मिला करके एक एरिया बना हुआ था और उस एरिया के लिए 1 जून 1948 को लोक सेवा आयोग बनाया गया था जिसमें 3 सदस्य थे। इसके बाद सन 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इसलिए मध्य प्रदेश के लिए एक नया पीएससी का गठन कर दिया गया और वो काम करना वास्तविक रूप से, रियल रूप से काम करना स्टार्ट करता है 1958 से। अब एग्जाम को फोकस करते हुए ये भी ध्यान होना चाहिए कि अनुच्छेद 315, 16, 17 में क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 315 के बारे में। 315 में लिखा हुआ है कि राज्य के लोक सेवा आयोग की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 316(1) में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को होगा, यह बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 316(2) में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो पदावधि है या तो 6 वर्ष होगी या फिर 62 वर्ष होगी। जो भी इनमें से पहले होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 316(3) में ये कहा गया है कि आयोग का एक अध्यक्ष और सदस्य पुनः उसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना। मान लेते हैं कि एमपीपीएससी में 5 सदस्य हैं अभी, इनमें से एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। अब इनमें से जो ये एक अध्यक्ष है 6 साल तक काम किया, इसके बाद रिटायरमेंट ले लेगा इस काम से, इसको फिर से इसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे ही ये 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य अभी सदस्य के रूप में, एमपीपीएससी के सदस्य के रूप में वर्क कर रहे हैं। इन लोगों का 6 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये फिर से एमपीपीएससी के सदस्य के रूप में काम नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज है, एमपीपीएससी के जो ये सदस्य हैं इन लोगों को एमपीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 319 में पीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को अपने पद मुक्ति के बाद नियुक्ति के संबंध में बंद करते हैं कि वही कहां पर इनकी नियुक्ति हो सकती है। जैसे कि एमपीपीएससी का जो अध्यक्ष है वो एमपीपीएससी का दोबारा अध्यक्ष तो नहीं बन सकता है, लेकिन यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है और सदस्य भी बन सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों की जानकारी अनुच्छेद 319 में है। इसके साथ ही अनुच्छेद 317(1) में राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको हटाने के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 318 में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है और सदस्य, इनको मिला करके टोटल कितने लोग एमपीपीएससी में वर्क करेंगे और इनकी संख्या क्या होगी, ये क्या सेवा देंगे, कौन कौन सी शर्तें होंगी, ये सभी कुछ राज्यपाल निर्धारित करेंगे और राज्यपाल को यह अधिकार होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 320 में बताया गया है कि जो राज्य के लोक सेवा आयोग है वो कौन कौन से काम करेंगे, इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अभी हमने इससे पहले बात किया कि 1956 में एमपीपीएससी अपने अस्तित्व में आया, उसका गठन किया गया है और इसके बाद 1958 से वास्तविक रूप से रियलिटी में ये अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो और आपको याद रखनी है, जैसे कि एमपीपीएससी का जो ऑफिस है वो इंदौर में है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे डीबी रेंके
और अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट में 2023 में डॉक्टर राजेश लाल मेहरा इसके अध्यक्ष हैं। एमपीपीएससी ने अपनी पहली परीक्षा 1958 में आयोजित की थी। बार बार कह रहे हैं आपको कार्यालय ऑफिस याद होना चाहिए, पहले अध्यक्ष याद होना चाहिए जो कि डीबी रेंगे थे। अभी वर्तमान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश लाल मेहरा है, ये आपको बातों बातों में ही याद रखना है। पहली बार परीक्षा 1958 में एमपीपीएससी ने करवाई थी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब मूल संविधान था जिसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था, उस टाइम पर जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं और संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो एज रखी गई थी कि ये लोग 60 वर्ष की आयु तक काम करेंगे। बाद में 41वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें बदल करके 62 वर्ष की आयु कर दी गई। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पूरे इंडिया में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मद्रास में सबसे पहले प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था।